कलेक्टर हो क्या? यह शब्द आप लोगों ने अपने आसपास जरूर सुना होगा, लेकिन कलेक्टर सिर्फ शब्द ही नहीं, पावरफुल पदों में से एक है। इस पद पर चयन यूपीएससी सीएससी परीक्षा के जरिए आईएएस चुने जाने के बाद होता है। यह बहुत ही प्रतिष्ठित नौकरियों में से एक है। इस पद पर नौकरी पाने के लिए लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं, और अगर आप भी कलेक्टर बनने की चाहत रखते हैं तो आपको इसके बारे में तमाम बातें जाननी चाहिए। अक्सर आपने कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि तुम कहीं के कलेक्टर हो क्या। यह शब्द जितना सुनने में अच्छा लगता है, उतना ही इसकी नौकरी रुतबाओं से भरी होती है। कलेक्टर या जिला कलेक्टर का पद प्रतिष्ठित पदों में से एक है। कलेक्टर पद के इच्छुक युवाओं को यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है और भारतीय प्रशासनिक युवाओं का चयन करना होगा, जिन्हें आमतौर पर आईएएस के रूप में जाना जाता है। यह एक अत्यंत प्रतिष्ठित स्किल और प्रतिष्ठित सेवा है। आईएएस अधिकारियों की भर्ती यूपीएससी आईएएस परीक्षा के माध्यम से की जाती है। कलेक्टर या जिला कलेक्टर उस जिले में भूमि, राजस्व प्रणाली और सभी प्रकार के सरकारी टैक्सों के प्रशासन के प्रभारी होते हैं, जिसमें वे तैनात होते हैं। एक कलेक्टर को भारत सरकार द्वारा उसे सौंपे गए कर्तव्यों और सेवाओं के लिए अच्छी सैलरी दी जाती है। किसी भी अन्य सरकारी पद की तरह कलेक्टर सैलरी स्ट्रक्चर 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का पालन करती है। उन्हें कुछ सर्वोत्तम लाभ और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। जिला कलेक्टर को जिला मजिस्ट्रेट के समान ही शक्ति और पद प्राप्त होता है, और इसलिए जिला कलेक्टर का वेतनमान जिला मजिस्ट्रेट के वेतनमान के समान होता है। वर्तमान में भारत सरकार के अधीन कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी स्ट्रक्चर के हकदार हैं। 7वें वेतन आयोग के वेतन ढांचे में कलेक्टरों का वेतन भी शामिल है। 7वें वेतन आयोग के मानदंडों के अनुसार शुरुआती में एक जिला कलेक्टर 56,000 रुपये प्रति माह के वेतन का हकदार होते हैं, और अनुभव के साथ यह 2,50,000 रुपये प्रति माह तक हो सकता है। इसमें कलेक्टर की सैलरी के साथ साथ महंगाई भत्ता, मकान किराया, यात्रा, मेडिकल भत्ता और भी कई भत्ते शामिल होते हैं। जिला कलेक्टर को वेतन के अलावा कई भत्ते और लाभ भी मिलते हैं। सरकार आईएएस अधिकारियों की उचित देखभाल करती है और इसलिए जिला कलेक्टर की लगभग हर जिम्मेदारी लेती है। नीचे वे भत्ते और लाभ दिए गए हैं जो एक जिला कलेक्टर को वेतन के अलावा मिलते हैं। महंगाई भत्ता जिला कलेक्टर वेतनमान में जोड़े गए सर्वोत्तम लाभों में से एक है। डीए अब 125% तक पहुंच सकता है, क्योंकि इसमें परिवहन भत्ता शामिल नहीं है। वहीं कलेक्टरों को नौकरी की पूरी सिक्योरिटी है। किसी कलेक्टर को बर्खास्त करना आसान नहीं है, और इस तरह की प्रक्रिया के लिए संविधान में उल्लिखित गहन जांच की आवश्यकता होती है। कलेक्टर के वेतन में एक चिकित्सा भत्ता शामिल है, जो तब कवर किया जाएगा जब अधिकारी चिकित्सा उपचार से गुजरेगा। हर एक कलेक्टर को 1 से 3 वाहनों के साथ एक ड्राइवर भी मिलता है। वहीं बात करें सिक्योरिटी की, तो सुरक्षा के लिए 3 हाउस गार्ड और 2 बॉडीगार्ड प्रदान की जाती है। किसी खतरे की स्थिति में एसटीएफ कमांडो को भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं। वह अपनी सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण अपनी इच्छा अनुसार करने के लिए स्वतंत्र है। शहर के प्रकार के आधार पर एचआरए भिन्न होता है। एचआरए केवल उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने आधिकारिक आवास का उपयोग नहीं किया हो। वहीं भारत में आईएएस सैलरी की अद्भुत विशेषताओं में से एक है। एक कलेक्टर के आधिकारिक आवास को बिजली पूरी तरह से मुफ्त या काफ़ी सब्सिडी वाला उपलब्ध कराया जाता है। यात्रा भत्ता कलेक्टरों को उनकी प्रासंगिक यात्रा लागतों को कवर करने के लिए यात्रा भत्ता मिलता है। वहीं राज्य की राजधानी में आवास के अलावा कलेक्टरों को एक सेवा क्वार्टर दिया जाता है, जहां उन्हें तैनात किया जाता है। अधिकारियों को मुफ्त टॉक टाइम, एसएमएस और इंटरनेट के साथ बीएसएनएल सिम कार्ड दिए जाते हैं। कलेक्टर वेतन के साथ साथ उम्मीदवारों के लिए कलेक्टर की जॉब प्रोफाइल जानना भी महत्वपूर्ण है। उन्हें जिला कलेक्टर की कार्य प्रोफाइल से पूरी तरह अवगत होना चाहिए। इससे उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल होने का मकसद स्पष्ट हो जाएगा। जिला कलेक्टर टैक्स कलेक्ट करने के लिए जिम्मेदार है। उसे टैक्स संबंधी विवादों की भी देखभाल करनी होती है और इसे निष्पक्ष तरीके से हल करने के लिए उचित कोर्ट सेशन आयोजित करना होता है।
एक जिला कलेक्टर को भूमि से संबंधित हर मामले की देखभाल करनी होती है और यह सुनिश्चित करना होता है कि नियमों और विनियमों का पालन करते हुए प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से चल रही है कि नहीं। आयकर बकाया, उत्पाद शुल्क, सिंचाई बकाया और उसके बकाया को कलेक्ट करना ही कलेक्टरों का काम है।